नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के दिन शुभ हो। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है, जो इस वर्ष 17 जनवरी दिन शनिवार को हो। इस माघ शिव महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। इस व्रत को धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्व है। पुराणों के अनुसार आज नरक निवारण चतुर्दशी देश भर में सभी लोग मनाते हैं और रखते हैं। तो इस तिथि पर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, आयु में वृद्धि होती है, स्वर्ग नरक के फेरे से मुक्ति मिलती है। इसी दिन शिव का ध्यान रखने के लिए सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को बैर और सीम का प्रसाद अर्पित करने का विधान है। इसे महत्व को कारण ही इसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। शास्त्र में माघ मास के कृष्ण पक्ष के शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय हुआ था। इस तिथि के ठीक एक महीने बाद फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इनका खास महत्व है। तो वैसे तो हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्र के अनुसार माघ और फागुन की मास में चतुर्दशी भगवान शंकर को समर्पित है, जिसका कारण इन दोनों ही तिथियों का शिवरात्रि का पर्व मनाए जाते हैं। इस दिन आज शिव ही नहीं, शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए, आज नरक निवारण चतुर्दशी, नरक से मुक्ति मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद अपने कर्मों के हिसाब के लिए लोग नरक में जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से स्वर्ग और नरक के तय होता है। तो आप आज कोई भी व्रत नहीं भी किए हैं तो आज नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत करें तो आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आज सुनिए नरक निवारण चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथा। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति के लिए शास्त्र के अनुसार जहाँ स्वर्ग में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, वही नरक में अपने बुरे कर्मों का फलस्वरूप कष्ट झेलने पड़ते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए इस तिथि विशेष महत्व है। इसलिए इस नरक निवारण चतुर्दशी मनुष्य सभी प्रकार के स्त्री एवं पुरुष देश भर में मनाते हैं। तो आज नरक निवारण चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथा सुनाते हैं। मनचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का पूरा जरूर श्रवण करें। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। नरकासुर का भौमसुर भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रहते थे। एक दिन स्वर्ग लोगों से राजा देवराज इंद्र ने आकर उन्हें प्रार्थना किए कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं और भौमासुर ने वरुण का छल, अदिति के कुंडल और देवताओं की वाणी छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र के कहा भौमासुर ने पृथ्वी के कई जगहों पर कई राज्यों में अपमानजनक अतिथि और सुंदर कन्याओं का भी हरण कर उन्हें अपने बंदीगृह में डाल रखा है। कृपा करके आप इसे सभी प्रभु को बचाइए। इंद्र की प्रार्थना का स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यधामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यधामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र था, मात्र अधीक्ष, श्रवण, विभासुर, नरकासुर और अरुण का संहार किए। मुर दैत्य का वध हो जाने पर समाचार सुनते ही भौमासुर अपने अनेक सेनापति और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए ललकारने लगा। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने
अब साथ ही अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर सारथी बनाकर वहां पर पहुंचे थे। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के सारथी बनाए थे और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उनका वध कर डाले। इसी प्रकार से भौमासुर मरकर श्री कृष्ण के उनके पुत्र भगरथ को अभयदान देकर उन्हें प्रयाग ज्योतिष का राज्य बना दिए। भगरथ करोड़ों की ओर में महाभारत युद्ध लड़ता रहा। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किए थे उसी दिन कार्तिक मास के चतुर्दशी भी था, इसलिए उन दिनों से, और माघ मास के चतुर्दशी भी थी, उन्हीं दिनों से नरक निवारण चतुर्दशी के पर्व मनाए जाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अथवा नरकासुर का वध किए थे और उनकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्ति करवाए थे। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव भी मनाए जाते हैं। चलिए भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। इसी दिन दक्षिण भारत में बावन पूजा का भी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस दिन राजा महाबली को भगवान विष्णु ने 52 अवतार में हर कारण बावन पूजा की जाती है। असुरराज बलि बोले, भगवान आपने माघ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी का दिन यमराज के नियम से दीपदान करेगा उस यम यातना कभी नहीं भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति इन तीनों दिनों में दीप दिवाली का पर्व मनाते हैं उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान बावन बोले, राजन ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान बावन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद ऐसा ही जो माघ मास के कृष्ण पक्ष के नरक चतुर्दशी का दिन आया, उसी दिन से देश भर में चतुर्दशी नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। जो भक्तजन स्त्री एवं पुरुष इस नरक निवारण चतुर्दशी करते हैं उनके मन तन और सभी प्रकार के इच्छा पूर्ण होती है। यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलित आरंभ हो जाती है, तो अमावस्या के दिन जरूर करें। अब सुनिए तीसरी कथा यह भी है कि ऋतिदेव नामक ऐसा धर्मात्मा राजा थे। उनकी अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया करता था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत ने उन्हें नरक में ले जाने के लिए आए और धम गए। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ेगा। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वारा एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप के कारण आपको यमदूत राजा ने 1 वर्ष की मोहलत दिए हैं। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंच गए और अपनी सारी कहानी सुनाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछे। तब ऋषि ने बताए कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करो और ब्राह्मणों को भोजन करके उनके प्रति करवाओ और अपने अपराधों को क्षमा याचना करो। ऐसा ही इसी प्रकार से राजा करने लगे और वैसे ही किया। ऋषि ने उसे बताए उसी प्रकार से राजा किए, तो राजा को इस प्रकार से करने से पाप से मुक्त होकर उन्हें भी भगवान विष्णु के स्थान प्राप्त हुआ। इस दिन नरक चतुर्दशी से मुक्ति और पापों को निवारण के लिए व्रत, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं।
बोलिए माता पार्वती, भगवान शिव की जय, भगवान विष्णु की जय। मेरा संपूर्ण नरक चतुर्दशी, नरक निवारण चतुर्दशी की कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।